अगर कईल बिहाने उठते हैं तोहरे के पता चली कि तेल मन के प्राइसेस डबल हो जा है, फ्लाइट्स कैंसिल हुआ थे, स्टॉक मार्केट गिरा थे और दुनिया एक बड़का वार कर करीब है। तो का तोहरे जाने नहीं चाहबा कि दुनिया में का हुआ थे। सबन के जोहार मोय रोशन टोपो। आज हमरे बात करब 2026 के सबसे बड़का डेंजरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का चला थे, वार चला थे। अगर रौरे की टॉपिक के बारे में जीरो नॉलेज भी है तो भी टेंशन ना लगवा। ये वीडियो के अंत तक देखा, मैं सब कुछ आसान भाषा में समझा देबो। हिस्ट्री, रीजन, करंट सिचुएशन और फ्यूचर रिस्क के बारे में सब कुछ सिंपल भाषा में। तो चला शुरू करते। सबसे पहले जनाब ये जो कंट्रीज है ईमान के ही के ईरान, जो कि एक मिडिल ईस्ट के एक पावरफुल देश है के इकर सामने स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, बड़का मिलिट्री नेटवर्क है और अमेरिका के संगे सबसे पुराना दुश्मनी है के। दूसरा है कि इजराइल, ये छोटका लेकिन बहुत एडवांस कंट्री है के इकर पास स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स और एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम है जेके आयरन डोम कहल जाएगा। और तीसरा देश के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि दुनिया के सबसे बड़का मिलिट्री पावर और इजराइल के सबसे बड़का सपोर्टर। एखन जना चला ये जो दुश्मनी है एगो कैसे शुरू होला। इकर कहानी 2026 से नहीं बल्कि 1979 से शुरू हुई। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन होला। उकर बाद ईरान को अमेरिका के अपना दुश्मन माने शुरू कर लग। तब से दुयो देश के जो रिलेशन है वो टेंशन है रहला। दूसरा बड़का मुद्दा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल और अमेरिका के शक है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाते। ईरान कहेला कि वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी कर लगे प्रोग्राम चलाते। ठीक है, तो कितनों साल तक दुयो कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट वार नहीं होला, बल्कि सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे रीजन्स में इनडायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर ले। इके हैं प्रॉक्सी वार कहल जाएला। एखन चला जनाब 2026 में ही तो हेकन का हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को क्लेम करलक कि ईरान सीक्रेटली अपन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बढ़ाते जाते। इकर बाद इजराइल को ईरान के कुछ मिलिट्री टारगेट्स के रूप में एयर स्ट्राइक करलक। अमेरिका को ओपनली इजराइल के सपोर्ट करे, लेकिन ईरान को जवाब दिलक और मिसाइल अटैक्स करलक, साथ में ड्रोन के स्ट्राइक्स करलक और सिचुएशन जो है वो रैपिडली फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। अब जनाब वार कैसे चला थे, दुयो बाटे से मिसाइल चला थे, ड्रोन यूज हुआ थे और साथ में साइबर अटैक्स भी हुआ थे। इजराइल अपना आयरन डोम यूज करा थे, मिसाइल के इंटरसेप्ट करे के लगे कोशिश करा। ईरान जो है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के यूज करा थे और अमेरिका के मिडिल ईस्ट बेसेस भी टेंशन जोन में देखना है। देखा चलो जनाब दुनिया में इकर असर का पड़ी। ये जो मिडिल ईस्ट ऑयल के सेंटर है और ई वार के वजह से ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़ी, गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर जाई, काले की आदमी मान सेफ इन्वेस्टमेंट के तरफ शिफ्ट करत है। दूसरा है कि फ्लाइट्स कैंसिल हुआ थे। ई वार के वजह से इंडिया में भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेला, काले की पेट्रोल और डीजल वही देश मन से आवेला तो से कर लगे इकर दाम बढ़े पड़ेला। एखन चलो जनाब और एक मेन टॉपिक के बारे में, कई गो वर्ल्ड वार हो सकेला। अगर रूसिया या चीन ओपनली ईरान के सपोर्ट में आई जावे या अमेरिका डायरेक्ट ग्राउंड वार में ढोक जाए तो सिचुएशन और डेंजरियस हो पड़ेला। लेकिन एखन तक ले डिप्लोमेटिक बातचीत भी चला थे। कतनो देश मान ई कॉन्फ्लिक्ट के रोके लगी कोशिश करा थे। यानी अगर हमारी सिंपल भाषा में यानी सिंपल समरी में कहा तो ईरान और इजराइल के पुराना दुश्मनियां न्यूक्लियर इश्यू को टेंशन बढ़ाते। 2026 में डायरेक्ट अटैक्स शुरू हुई है। अमेरिका इजराइल के साथ में खड़ा है और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ा थे। तो ई जो वार है वो कभी कोनो देश के लगे अच्छा न लगे, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे आम आदमी के ऊपर है हुई। तो और मानकर ई वार के बारे में का मानने का है, का ई जो वार है वो जल्दी रोके चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। अगर यूट्यूब में दिखाती रहे तो सब्सक्राइब करा, अगर फेसबुक में दिखाती फॉलो बटन करा, काले के फेसबुक में भी अपन
कंटेंट डाले शुरू करी। सब मन के जोहार, तो मैं ही रोशन दौरे मान के देवो अगले वीडियो में दर्शन। तब तक धन्यवाद, जोहार।